माँ, महारानी अब तक उठी नहीं है। मायके में होती तो सुबह सुबह जग के काम पे भी लग गई होती। यहाँ पर नखरे तो देखो। क्यों याद दिलाया कुसुम? अब ऐसा लग रहा है कि नींद तो खुल गई लेकिन रात का बुरा सपना टूटा नहीं है। जब तक वो इस घर में है, हमारी नजरों के सामने, तब तक इस घर का सुख और चैन दोनों गए भट्टे के भाव। उसे देख के अनदेखा करने की आदत डालनी पड़ेगी हमें। मान लो वो लड़की हमारे मार्बल की शोरूम में जो कांच है ना, उसकी तरह है, सामने है लेकिन दिखती नहीं। और इसीलिए हम अपना नाक दे मारते हैं उस पे जाके, और चोट हम ही को लगती है। आंखें बंद कर लेने से ना ऐसे लोग टलते हैं और ना ही मुसीबतें। माँ, कुछ ना कुछ तो इलाज ढूंढना ही पड़ेगा ना इसका। वैसे कल रात वाला आपका आइडिया बुरा नहीं था। तो माँ बेटी के चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि धुआं तो धूप से निकल रहा है लेकिन जल कुछ और रहा है। वो पापा, दुल्हन ने इस घर की बेटी है वो हमारी कुसुम। तुम्हें उसे भाभी नहीं मानना है, मत मानो। उसे नहीं अपनाना है, मत अपनाओ। उसे कोई मतलब नहीं रखना है, मत रखो। मगर उसके खिलाफ एक शब्द भी हम नहीं सुनेंगे। आज उसका इस घर में पहला दिन है। अगर तुम दोनों से यादगार न बना सको ना सही, पर अगर कष्टकारी बनाने की कोशिश की तो वो कतई ठीक नहीं होगा। पर पापा, हमने क्या किया? हम तो सिर्फ बात कर रहे थे कि अब तक सो रही है मैडम। ससुराल का पहला दिन है तो कम से कम जल्दी उठकर बाहर तो आना चाहिए। क्या करेगी बाहर आके वो? कौन से सास ननंद उसकी आरती उतारने के लिए तैयार खड़े हैं? और ये सब तुम क्यों पूछ रही हो कुसुम? इतने सवेरे तो कभी तुम भी नहीं उठी। फिर उससे ये उम्मीद क्यों करती हो जिसे हमें पता ही नहीं कि नई जगह में रात नींद आई होगी भी या नहीं? भाई ने जो भी बोला था वो सब एक ट्रे में डाल के तैयार कीजिए। ओके जी जी। नकुल। जी पापा। कान्हा और सेवरी उठ गए? अब भाभी का तो पता नहीं, पर भाई उठ गए। कल रात हमारे साथ ही सो रहे थे। आप तो जानती ही है, पूरी सिचुएशन दोनों के लिए थोड़ी अजीब है। हम नाश्ता लगवाते हैं।
भाईजान नमस्ते। हाँ रख दो ये। वो हमें और नकुल को पता नहीं था ना कि तुझे क्या पसंद है, तो और तेरे घर वाले भी थक गए थे तो सो रहे होंगे, इसीलिए हमने सब कुछ मंगा लिया। क्या पसंद है तुझे इन सब में से? चॉकलेट मिल्क शेक। एक सेकंड, मलाई जम गई। और मुझे मलाई पसंद होगी तो? पता है मैं नहीं पसंद है तुझे। एक बार गुस्से में बोल दिया था कि तुझे हमें देख के वैसे ही उल्टी आती है जैसे दूध में मलाई आ जाए तो। याद है हमें? ये आराम से बैठ के पी ले, हम नकुल के रूम में फ्रेश होने जा रहे हैं। माँ का फोन आ रहा है तेरी, और ऊपर बालकनी में जाके बात कर ले, दिख भी जाएंगी वहां से। सर बेटा तू ठीक है ना? पता नहीं दादी। चल शुक्र है तूने ना तो नहीं कहा। जब निश्चित जवाब ना हो ना तब अच्छे जवाब की उम्मीद बनी रहती है। दी आपको पता है हमने आपको बहुत मिस किया। माँ ने चॉकलेट मिल्क बना कर दिया था पर हम में से किसी ने नहीं पिया। उसका मजा तो साथ पीने में आता था ना। अरे आपको वहाँ भी? ये किसने बना के दिया सयू? कान्हा ने। मतलब उसने बनाया नहीं, बनवाया है मेरे लिए। और भी बहुत कुछ बनवाया है, चाय, कॉफी, जूस, ग्रीन टी। बोल रहा था उसे पता नहीं सुबह उठ के क्या पीती हूँ, इसलिए। हाउ स्वीट दीदी। चलो अब जल्दी से पी लो नहीं तो पेट में गुड़गुड़ होने लगेगा। नहीं बेटा अभी मत पीना। सॉरी बेटा, अपने यहाँ एक रस्म है। आज के दिन तू पग फेरने हमारे घर आएगी, वो भी निर्जल और निराहार। और जब तक पति आके तेरा व्रत नहीं खुलवाता तब तक ये रस्म पूरी नहीं होगी बेटा। इसलिए ना तो तू कुछ खाएगी और ना ही कुछ पिएगी। नहीं सरू बेटा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, रस्म रिवाज तभी अच्छे लगते हैं इंदु जब वो सब मन से किए जाए, वरना तो वो सजा है। पुरानी दकियानुसी बातें छोड़कर नई सोच अपनाओ इंदु। शादी सयू की हुई है, पग फेरा उसका है, तो उसे ही तय करने दो कि उसे निर्जल व्रत रख के मायके आना है या खाना पीना खा के। सयू बेटा, तेरा मन जो कहे वही तू कर, ठीक है? पापा वो हैदराबाद वाले क्लाइंट आ रहे हैं आज, तो ऑन द वे हम साथ में बात कर लेंगे, जो भी उससे कहना है साथ ही चलते हैं आज। हाँ बेटा, तुम पहले नाश्ता कर लो। जी। कान्हा, उल्टी कुर्सी पर बैठने से तुम्हें कोई गलत नहीं मानेगा। जानबूझकर अपने अंदर के अलबेलेपन को मत मारो। जो मन में आता है वो करो कान्हा। वो तो है अलबेला, बैठिए भाई। तो है अलबेला।
सदा सुहागन रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। दादी, बस वो दोनों आएंगे या कोई और भी? पग फेरा है बेटा, सिर्फ दुल्हा दुल्हन बस। हम बुलाएंगे तो भी वो लोग नहीं आएंगे। मामा, ये वाले कुशन कवर्स बोल रहे हो? हाँ, क्यों अच्छे नहीं है? बहुत अच्छे हैं। है ना? हाँ। माँ, वो बर्फी के लिए हमने दूध उबालने रख दिया, मीठा आप डालिए, हमसे हमेशा तेज डलता। रात के लिए बर्फी बन रही है आज? और नहीं तो क्या, व्रत टूटेगा तो कुछ मीठा चाहिए कि नहीं। वैसे हमने सोचा सयू की फेवरेट बर्फी बनाए आज। माँ, दीदी शाम तक कुछ भी नहीं खाएगी। हाँ, आपने सुना नहीं था मम्मा ने क्या कहा था? हम कान्हा से कहे जल्दी आ जाए। अरे क्या पता सयू ने व्रत रखा ही ना हो। फिर तो दी के आते ही हम सब गोलगप्पे खाएंगे। दी कब तक आएंगी? मुझे बहुत सारी बातें करनी है उनसे। दी से अभी मिले और ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए। सोचो, 6 कदम पे उसका ससुराल है और तुम दोनों के ये हाल है। अगर शादी करके कहीं और गई होती तो तुम दोनों को तो उसे अपने साथ लेके जाना पड़ता। मायका चाहे दूसरे गली में हो या दूसरे शहर में, एक बार ससुराल में कदम रख दिया तो दहलीज के उस पार हर जगह दूर ही हो जाती है। वो तो अपनी अपनी सोच है इंदु। छोड़ो, ये बताओ इसके बाद और क्या काम है? यूं बैठे बैठे इंतजार करना तो बहुत मुश्किल है। जब तक सयू आ नहीं जाती कुछ न कुछ काम करके मन को बहलाए रखना बहुत जरूरी है। दादी, हाँ? देखो, हमारी सयू ने कान्हा के लिए और अपने रिश्ते के लिए व्रत रख लिया। कृष्णा जी, उसके ससुराल में भी होती है ये रस्म। दीदी को अच्छा लगेगा। बैठो, नाश्ता कर लो। जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मन करे वो करो, और जिसका मन ना करे वो मत करो। बेटा, रिश्ते और रस्में मजबूरी में बोझ बन जाते हैं। दादू और पापा की गोद में खेली हो तुम, बेटी हो उनकी, उनके सामने ये सब। हाँ, और हमने भी सुना है कि दद्दू ने माँ को कई बार पल्लू लेने के लिए मना किया था, पर वो मानती ही नहीं थी। हाँ, वो माँ की चॉइस थी, क्योंकि माँ ने बचपन से सब वही देखा है। तुम्हें कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम करो। एनीवेज, हम इस बार में फिर से बात नहीं करेंगे। तुम्हें जैसे लगता है रखना है, नहीं रखना है, तुम्हारी मर्जी। कान्हा बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। घर में बेटियां पल्लो नहीं करती हैं। बेटा, हमारी आंखों के सामने तुम छोटी से बड़ी हुई हो, पर अब बाप बेटी के बीच ही अचानक रस्म और रिवाज की दीवार आ जाए तो रिश्ते बदल जाते हैं, और वो हम कतई नहीं चाहते। आइए भाभी, आप बैठ जाइए। जिसको जो चाहिए ना वो खुद ले लेगा। आप नाश्ता कीजिए। परोसने वाले का तो सिर्फ नाम होता है, लेकिन काम बनाने वाले का होता है, जो माँ ने किया है। सॉरी बेटा, बैठो, नाश्ता कर लो। कान्हा, तुम भी बैठो। सुशीला, नए मेहमान के लिए मेहमानों वाली चांदी की थाली लेके आ, और खाना हो जाने के बाद वो थाली रसोई में नहीं जाएगी। उसे धो के मेज पे ही रख देना। ना वो थाली रसोई में जाएगी और ना नया मेहमान।
समझ गई तुम? हम जा रहे हैं, आप नकुल के साथ आ जाना। दादाजी, धनराज अंकल, नकुल, प्लीज ऐसे भूखे पेट मत जाइए ना। बेटा भूखे पेट कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी सास के तानों से पेट भर गया। और बेटा तुम भी वहीं खाना जहां तुम्हें खाता देख खिलाने वाले की आत्मा को तृप्ति हो। इंदु भाभी का भी फोन आया था, तुम्हें और कान्हा को पग फेरी की रस्म के लिए आमंत्रित किया है उन्होंने, लेकिन हमने तो उन्हें कह दिया कि भाई ये तुम्हारा घर है, जब चाहे आओ जब चाहे जाओ, किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए बाबूजी। माँ रुकिए। जब नई बहू घर पे आती है तो कुछ मीठा बना के खिलाती है, पर तुमने तो आते ही सबके मुंह का निवाला छीन लिया। पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। सब इसकी वजह से बिना खाए चले गए। आज ये दिन भर कुछ भी नहीं खाएगी। खाना क्या, पानी की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। कुसुम, कह दे इसे, शादी मन से की है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बेटे के नाम की सारी रस्में ठीक से होनी चाहिए। पूछ इसे समझ में आया या नहीं? सुन लिया तुमने? कुसुम, हम पूछ रहे हैं, इसे समझ में आया या नहीं? पूछ इसे। तुम कुछ बोलोगी? माँ कुछ पूछ रही है। वैसे तो जवाब देती रहती हो, तो बताओ ना अब। मैंने कुछ नहीं किया। हम पूछ रहे हैं, समझ में आया या नहीं? हाँ या ना?